यह अपने हमारे जीवन में अपने स्वरूप को प्रदर्शित करें। ओम भूर्भुवः स्वरत्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्यास्ते पृथिवी देवयजनि पृष्ठेऽग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे अग्निं दूतं पुरोदधे अव्यवाहमुपब्रुवे देवाम् आशादयाधे। ओम अग्नये नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अम्बक इधर भी हमारे सभी पदाधिकारियों के द्वारा इस अग्नि का प्रज्वलन किया जा रहा है। यह अग्नि हमें ऊर्ध्वगामी होने का प्रेरणा देती है, जिसके संपर्क में आती है स्वयं के जैसा बना लेने की प्रेरणा देती है और हमेशा दूसरों को प्रकाश देती रहती है। यह गुण हमारे जीवन में शामिल होता रहे, ऐसे पदाधिकारियों का आशीर्वचन है आप सभी लोगों के लिए। कला की मातृ देवी सरस्वती के पूजन के लिए पुष्प समर्पित करेंगे। सभी पदाधिकारियों को सम्मानित गुणों से निवेदन है कि हल्का पुष्प जो है माँ कला के देवी या कुंदैन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या भगवती को प्रणाम करके उनका आशीर्वचन ले करके हम लोग योग के क्लास के योग के कार्यक्रम की शुरुआत की। डॉक्टर से अनुरोध है कि कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की घोषणा करें। हमारे शरीर की कैपेसिटी यदि डेवलप है तो हम आसानी से इस तरह की महासंक्रामक बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। और यह तो अभी शुरुआत है, युद्ध चल ही रहा है। बायो वेपन भविष्य का सबसे बड़ा वेपन है और उसी से लड़ाई लड़नी है। तो उसके लिए आपको भारतीय संस्कृति एक सुरक्षा कवच प्रदान करती है योग के रूप में, क्योंकि जो प्राण शक्ति हमारी है वह वायरस से भी सूक्ष्म होती है। यदि हम अपने प्राण शक्ति को विकसित कर लेते हैं, डेवलप कर लेते हैं, तो वह वायरस से हमको ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन प्रदान कर देती है। तो उस विधा को हम सीखने जा रहे हैं, जिसका पहला लाभ आपको मिलने वाला है मनुष्य जीवन को संरक्षित रखना, 100 वर्ष तक के शरीर को बनाए रखना, अपने शरीर के व्याधि क्षमताओं को विकसित करना। यह पहला लाभ आपको योग से मिलने वाला है, जो सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा योग का जो लाभ है वह साहस के रूप में होता है। जब हमारी प्राण शक्ति बढ़ी होती है तो सच्चे कार्यों के लिए, अच्छे कार्यों के लिए कभी साहस की कमी नहीं होती। मनुष्य के अंदर अदम्य साहस पैदा होता है और वह साहस विभिन्न विपरीत परिस्थितियों में भी आपको अपने कार्यों को संपादित कर देने तक की क्षमता प्रदान करता है। सांस लेते हैं ऊपर, सांस छोड़ते हैं नीचे। धीरे धीरे अभ्यास करेंगे। हम ऐसे अभ्यास करा रहे हैं जिससे किसी भी उम्र का व्यक्ति बड़े आसानी से कर सकता है और उसको कोई परेशानी नहीं है। पुनः एंटी क्लॉकवाइज थोड़ा उल्टा घुमा लेंगे। पैर को पीछे मोड़ेंगे, फिर सामने। अब अपने घुटने का हम लोग मूवमेंट कर रहे हैं। अब अपने बाएं पैर को स्थिर कर लीजिए, दाहिना पैर सामने ले आइए। सांस लेते हुए पंजों को ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। जब तक हमारे जॉइंट्स ठीक हैं तब तक हमें कोई बड़ी बीमारी नहीं हो सकती। ठीक होने का अर्थ है
2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। दोनों आंखों को कंधे के ऊपर रखिए। पुनः बाएं और दाएं मूवमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथों से कोहनियों को मिला लीजिए। सांस लेते ऊपर, छोड़ते ही नीचे। पुनः एंटी क्लॉकवाइज, थोड़ा उल्टा घुमाएंगे। रिलैक्स हो जाएंगे। हम लोग को कोहनियों का मूवमेंट, देखिए एक जॉइंट का हम लोग मूवमेंट कर रहे हैं। एकाग्र होकर विथ ब्रीदिंग मूवमेंट करेंगे। दोनों आंखों को ऐसे कर लेंगे जैसे आरती करते हैं, वैसे हाथ पकड़े हुए हो और कोहनियों की एक दिशा में घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो उल्टा घुमा लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अपनी उंगलियों को तेजी से खोलना है, बंद करना है। टेंस एंड रिलैक्स बोथ पोजिशंस पर मेडिटेशन करना उद्देश्य है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। साइड वाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। फिर हाथों को ऊपर 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। फिर सामने 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। फिर से हाथों को नीचे ले आएंगे। दोनों हाथ कमर पर रखिए। गर्दन को सांस छोड़ते हुए आगे, सांस लेते हुए बीच में, फिर पीछे, फिर बीच में। गर्दन को अभ्यास करेंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ, सांस लेते हुए बीच में, फिर सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ, फिर सांस लेते हुए बीच में। गर्दन को दाहिनी तरफ, फिर बीच में, फिर बाईं तरफ, फिर बीच में। एकाग्र होकर अभ्यास करेंगे। योग के जो सबसे शानदार रिजल्ट हैं वो हमारी एकाग्रता, ब्रीदिंग एंड फिजिकल मूवमेंट तीनों को एक साथ करने पर ही आते हैं। सामान्य जिंदगी में हम लोग कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। इंटेंशन शुड बी डिफरेंट। इसकी वजह से हमारी पर्सनालिटी स्प्लिट हो जाती है। योग कहता है कि नहीं, जो कहिए वही करिए और इंटेंशन शुड बी वेरी क्लियर। तो योगाभ्यास के समय हमारे शरीर का मूवमेंट, हमारे श्वास का मूवमेंट और हमारी मन की एकाग्रता, ये सारे के सारे अपनी अंतः शक्तियों के डेवलपमेंट के लिए हैं। इससे हमारा व्यक्तित्व धीरे धीरे एकीकृत होने लगता है। दोनों हाथों को कान पर रखिए, थोड़ा इसको गोल गोल घुमाएंगे। पुनः एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स हो जाएंगे। कान के अंदर हमारे पूरे बॉडी के पॉइंट्स होते हैं। यदि वो एक्टिवेट हो जाते हैं तो पूरे बॉडी का फंक्शन एक साथ एक्टिवेट हो जाता है। इसलिए हमने इस अभ्यास को जोड़ कर रखा है। हम लोग थोड़ा बैलेंसिंग आसनों का अभ्यास करने जा रहे हैं। थोड़ी थोड़ी जगह ले लेंगे, ध्यान देंगे किसी का हाथ पांव एक दूसरे से लड़े नहीं। योग में शरीर के स्पर्श टच नहीं होना चाहिए और अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार ही अभ्यास करेंगे, जिससे जितना आराम से हो सके उतना ही करेंगे। आपके रेट दे करके, जोर दे करके नहीं करेंगे। दोनों पैरों के बीच थोड़ी डिस्टेंस करिए।
ये हमारे बाएं मस्तिष्क और दाहिने मस्तिष्क दोनों का प्रॉपर डेवलपमेंट करता है। बाएं मस्तिष्क में लॉजिक्स हैं, प्रॉफिट लॉस है और अन्य चीज़ें हैं जो क्वालिटी के रूप में हैं। और जो हमारा राइट मस्तिष्क है उसके अंदर आस्था, श्रद्धा, करुणा, ममता, ये सारी चीज़ें डेवलप की जाती हैं। तो आस्था, श्रद्धा, करुणा, ममता भगवान के लिए, तर्क शक्ति, प्रॉफिट लॉस संसार के लिए। प्रैक्टिकल जो है हम लोग इसका उल्टा करते हैं। योग कहता है कि इसी की ट्रेनिंग देनी पड़ती है। उसी के लिए हमने इस अभ्यास को बनाया है पैकेज के रूप में। हाथ की 5 उंगलियों को ऊपर ले जाइए, सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ, पुनः आगे की तरफ 1 2 3 4, फिर बाईं तरफ 1 2 3 4, फिर आगे 1 2 3 4, फिर हाथों को ऊपर ले जाएंगे क्लॉकवाइज 1 2 3 4, फिर राइट हैंड कमर के पीछे 1, राइट हैंड ऊपर 2, हाथ को बदल करके अभ्यास करेंगे 3 4, फिर कमर के अगल बगल 1 2 3 4, एक राउंड कंप्लीट हो गया। फिर से हाथ की 5 उंगलियों को ऊपर ले जाइए, सांस छोड़ते हुए पीछे जाइए, इसको ठीक से सीखेंगे। फिर आगे की तरफ 1 2 3 4, फिर बाएं 1 2 3 4, फिर आगे 1 2 3 1 2 3 4, एक राउंड और करेंगे, याद हो जाइए। हाथ की 5 उंगलियों को ऊपर ले जाइए, मिला के रखिए उंगलियों को, एड़ी बाहर की तरफ, पंजे अंदर की तरफ, पोस्चर बिल्कुल सही रखेंगे। सांस छोड़ते हुए पीछे, पुनः आगे की तरफ 1 2 3 4, फिर बाएं 1 2 3 4, फिर आगे 1 2 3 4, फिर हाथों को ऊपर 1 2 3 4, फिर बाएं, फिर दाएं। फिर कमर के अगल बगल 2 3 4, रिलैक्स हो जाइए। एक राउंड हम लोग सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हमारी संस्कृत परंपरा में सूर्य नमस्कार को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। यदि हम सूर्य नमस्कार का अर्थ क्या है पहले इसको समझ लेंगे, फिर एक राउंड भी कर लेंगे तो पर्याप्त है। सूर्य नमस्कार का अर्थ है नियत समय पर सूर्य उगता है, नियत समय पर डूबता है। हर कार्य आपका नियत समय पर होना चाहिए, उसका अनुशासन आपको अपने जीवन में ले आना चाहिए। मान लीजिए हम आपको नमस्कार करते हैं और आपका कहा नहीं मानते, तो नमस्कार क्या सार्थक नमस्कार है? नहीं, वो सार्थक नमस्कार नहीं है। यदि आप उसका कहा मानते हैं और नमस्कार करते हैं तो वह सार्थक नमस्कार हुआ। वैसे ही जब आपकी इम्यून पावर मजबूत रह सकती है। ये शक्ति हमारे भगवान ने इसको शरीर की मशीन में बना करके दी हुई है। तो हम लोग को क्या करना है, सूर्य के हिसाब से अपनी दिनचर्या को मेंटेन करना है। नियत समय पर नियत कार्य करिए, दिन में प्रखर होकर काम करिए, रात्रि में आराम करिए, तो यह शरीर आपको 100 साल के लिए मिली हुई है और बिल्कुल परफॉर्म करेगी। इसी को लाइफ का ऑप्टिमाइजेशन कहा जाता है। तो ऐसे आदित्य का नमस्कार करते हैं जो सभी ऊर्जाओं का केंद्र है। इस धरती पर जितनी भी तरह की ऊर्जाएं हैं सबका केंद्र बिंदु वही है। उससे यदि ऊर्जा का स्रोत न आ रहा होता तो हमारे पास ऊर्जा के भंडार नहीं होते और भविष्य में भी हम उसी की ऊर्जा पर डिपेंडेंट होने वाले हैं। ऐसे सूर्य को प्रणाम करते हैं जो इस जगत की आत्मा है। दोनों पैरों को मिला लीजिए, हाथों को साइड बाई ले जाइए, उल्टा करिए, ऊपर ले जाइए, हृदय के पास ले आइए, आदित्य का ध्यान करिए। हम यहाँ से मंत्र बोलेंगे, सावधानी से सुनेंगे। ओम ध्येयः सदा सवित्र मंडल मध्यवर्ती नारायण षडशिजा संसन्नविष्टः केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटिहारिः हिरण्यमय वपुर्धृत शंख चक्रः। ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात् आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम आशावादित्यो ब्रह्म। 2 धीरे से हाथों को पहले सामने ले आइए, धीरे धीरे अभ्यास करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, फिर कान से मिला करके थोड़ा पीछे जाएंगे। सामने की तरफ आएंगे, आगे की तरफ 3, नाक को घुट्टे से फुलाने की कोशिश करिए, थोड़ी देर होल्ड करके रखिए। योगा डे। बाएं पैर पीछे, दाहिना पैर पीछे, घुटना, सीना और सिर जमीन पे। 7 भुजंगासन, 8 पर्वतासन, 9 बायां पैर आगे, 10 दोनों पैर आगे, 11 पीछे, 12 हाथों को हृदय के पास रखेंगे, धीरे से नीचे ले आएंगे। टेक्नोलॉजी का हम लोग वर्तमान स्वरूप देखेंगे जिसमें अब हम लोग प्रधानमंत्री जी के संवाद को सुनेंगे और योग के बारे में उनसे कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। हम लोग आराम से अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। The celebrations when our forces are seen celebrating Yoga Day as well, and some of the most insurmountable heights and some of the most challenging terrains, they're seen performing yoga as well, because they've time and again spoken about how it helps them to kind of overcome all of these challenges, both physically and mentally. And that's the important thing about yoga. When we talk about yoga for humanity, that's the theme this particular year. We're talking about how it strengthens your mind. That is the big takeaway from Yoga for Humanity. It's an important message for the entire world. It couldn't come at a better time, considering that we're also seeing a war raging on between Russia and Ukraine. The entire world is talking about it, the entire world is immersed in it, and somewhere along the line we need to focus on humanity as well, which is why this theme extremely well thought. पूरा शरीर ऊपर खींचेंगे, थोड़ी देर रुकेंगे, 3 श्वास से 10 श्वास तक होल्ड करेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे, पुनः सांस लेते हुए ऊपर, एक बार और करेंगे। धीरे धीरे अभ्यास करेंगे, ब्रीदिंग के साथ अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों के बीच कोई डिस्टेंस कर लेंगे, कंधे के बराबर खोल लीजिए, पूरा हाथों को ऊपर खींच के रखिए, सांस छोड़ते हुए अपने लेफ्ट डायरेक्शन में, सांस लेते हुए बीच में, फिर सांस छोड़ते हुए अपने राइट डायरेक्शन में, सांस लेते हुए बीच में, चार से 5 बार इसका भी अभ्यास करेंगे। रिलैक्स हो जाएंगे, पैर को बदल लेंगे, दूसरे पैर से फिर से अभ्यास को करेंगे। धीरे से आंखों को नीचे ले आएंगे, पूरी एकाग्रता श्वास को श्वास बना कर रखेंगे। अगला आसन है त्रिकोण आसन, दोनों पैरों के बीच थोड़ी डिस्टेंस कर लेंगे, दोनों हाथों को साइड वाइज फैला लेंगे, आराम से करेंगे। जिसकी जितनी कैपेसिटी है उतना अभ्यास करेंगे। एड़ी बाहर की तरफ, पंजे अंदर की तरफ,
दाहिने हाथ से दाहिने पैर के टखने को पकड़िए, बायां हाथ ऊपर, इसको देखने की कोशिश करेंगे। रिलैक्स होंगे, राइट हैंड ऊपर, लेफ्ट डायरेक्शन में, गर्दन ऊपर की तरफ रखते हुए हथेली को देखेंगे। एक बार फिर से राइट डायरेक्शन में, तीन से 10 सांस तक होल्ड करेंगे। दूसरी दिशा में एक बार और अभ्यास करेंगे। यह त्रिकोणासन है, रिलैक्स हो जाएंगे, दोनों पैरों को मिला लेंगे। अगला आसन है पाद हस्तासन। हर आसन के बाद 1 सेकंड के लिए थोड़ा सा अपने आप को सांस लेते हैं ऊपर, पुनः बैकवर्ड बेंडिंग, दोनों हाथ कमर पर रखिए, अंगूठा सामने, चारों उंगलियां पीछे, अर्धचंद्र आसन। पुनः सांस लेते हुए हाथों को ऊपर ले जाइए। एक बार फिर से सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ, पाद हस्तासन। लास्ट पोस्चर होल्ड करेंगे। सांस लेते हुए हाथों को ऊपर, पुनः बैकवर्ड बेंडिंग, अर्धचंद्रासन। पहले गर्दन, फिर कंधे, फिर कमर, फिर घुटने को बेंड करेंगे। रिलैक्स हो जाएंगे, पूरी एकाग्रता श्वास को श्वास से बना कर रखेंगे। 2-3 बार डीप ब्रीथिंग का अभ्यास करेंगे। हथेली को साइड वाइज फैलाइए, थोड़ा सा पीछे की तरफ ले जाइए। 5 बार चेस्ट ब्रीथिंग का अभ्यास करेंगे। रिलैक्स हो जाएंगे। हम लोग अपनी जगह पर बैठ करके दंड आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को सामने की तरफ ले आइए, बायां पैर पीछे ले जाइए, घुटने को मोड़िए, दूसरे घुटने को भी मोड़िए, आराम से बैठेंगे। दोनों पैरों को सामने की तरफ फैला लीजिए, हथेली कमर के बगल में रखिए। दंड आसन में शरीर को बिल्कुल सीधा रखिए, दोनों पैरों को मिला लीजिए, घुटने भी मिले रहेंगे, हथेली कमर के पास, रीढ़ की हड्डी सीधी। 3 से 10 सांस तक होल्ड करेंगे पोस्चर। आसन का नाम है दंड आसन। पूरी सांस लेंगे, एक बार ओंकार के उच्चारण साथ साथ करेंगे। दोनों हाथों को देख सामने करा लीजिए,
दोनों हथेली के मध्य में गेंद के आकार की गोल पृथ्वी की कल्पना करिए। अपनी शुद्ध अंतःकरण से पूरे पृथ्वी का आशीर्वाद देने का भाव बनाइए। भाव करिए हथेली के मध्य से पीले रंग के प्रकाश की किरण निकल रही है, पूरी पृथ्वी को अपने आगोश में ले रही है। पूरी पृथ्वी को स्वर्णिम आभा मंडल से घिरा हुआ देखिए, जैसे एक सुरक्षा कवच बन गया हो। ऐसे दृढ़ धारणा करिए, हमारे साथ साथ बोलिए। पृथ्वी पर जितने भी लोग रोग से, शोक से, आतंकवाद से, सांप्रदायिक हिंसा से, प्राकृतिक आपदाओं से, युद्ध से पीड़ित हैं, उनके दुख दूर हो रहे हैं। तथा जो लोग अच्छा सोचते तो हैं लेकिन कर नहीं पाते, वो अच्छा करने लगे हैं। तथा जो लोग अच्छा कर रहे हैं और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। शांत पाठ। ओम देवहु शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वज्ञ शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम विश्वानि देव सवितद्दुरितानि पराश्व यद्भद्रं तन्न आश्व। ओम शांति शांति शांति। योग का यह ज्ञान हमारे चित्त में स्थायी हो, ऐसी भगवान से प्रार्थना, शुभकामना। ओम शांति। राष्ट्रगान हम लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे, राष्ट्रगान करेंगे। राष्ट्रगान प्रारंभ। आदरणीय निदेशकों ने, उपाध्याक्ष, शिक्षकगण और समस्त विद्यार्थियों, आप सभी का इस योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर स्वागत, आभार। हम सभी इस आशा के साथ इस योग को अपने जीवन में समावेश करें। जिस तरह से हमने देखा कि ये दिस इज नॉट पार्ट ऑफ लाइफ, दिस इज अ वे ऑफ लाइफ। हम इसे अपने जीवन में अंगीकार करें, यही प्रार्थना है। आप सभी का पुनः आभार और इसी के साथ ये कार्यक्रम समाप्त होता है। धन्यवाद।